वेलकम टू ज्ञान विजडम। आज के इस छोटे से वीडियो में हम देखने वाले हैं ज्ञान विजडम ऐप पे जितने भी नोट्स हैं उनके बारे में। ठीक है, तो अगर आपको पता होगा आई गेस कि मैंने ज्ञान विजडम नाम का एक ऐप लॉन्च किया, हमने अपना ऐप लॉन्च किया। वहाँ पर आपको AHACC, ठीक है, जो लोग बाद में देखेंगे उसके लिए बता रहा हूँ, प्लस गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के अंदर में जो भी हैं सेमिस्टर वाइज, प्लस सेवा, इन सभी के लिए आपको मिलता है फ्री नोट्स और क्वेश्चन पेपर वगैरह एड फ्री। ओके, जैसे मैं अभी ये पार्टिकुलरली ज्ञान इसके लिए बना रहा हूँ गुवाहाटी यूनिवर्सिटी वालों के लिए। तो जैसे मान के चलो, जब आप यहाँ पर जाओगे होम पे, तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे क्लिक करता हूँ। आप देखो आपको अलग अलग बैच मिलेंगे। ठीक है, जैसे बिजनेस मैथमेटिक्स का बैच है। ओके, वहाँ पे अगर आप लोग कोई भी ऐसे हो जिसको BMT का कोर्स लेना है तो सिर्फ 1499 में आपको BMT का कोर्स मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको एक फ्री बैच मिल रहा है यहाँ पर, ये है ना। तो मैं इस पर ऑलरेडी इनरोल्ड हूँ, तो इसलिए अगर मैं यहाँ पर इसको हम नीचे करते हैं तो यहाँ पर ऑलरेडी एनरोल्ड बोल के आएगा। ठीक है, ये जो जा रहा है ये हल्का सा ऊपर नीचे, हाँ यहाँ पर देखो ऑलरेडी एनरोल्ड करके आ रहा है ना। उसी तरह से यहाँ पर भी ऑलरेडी मैं एनरोल्ड हूँ। तो अगर आप नहीं लिए होगे तो आपको बोलेगा एनरोल नाउ करके दिख रहा होगा। ओके, चलिए, तो जैसे मान लेते हैं अगर हमने कोई बैच ले लिया, जैसे 99 में आपको यहाँ पर फ्री नोट्स दिख रहा है, तो मैं अपने माई बैचेस वाले सेक्शन पे जाता हूँ और मैंने ये सारे नोट्स में मैंने अपना एडमिशन कर रखा है। ओके, तो जैसे कि अगर हम बात करें कॉस्ट अकाउंटिंग का, तो मैं कॉस्ट अकाउंट पे क्लिक किया। ओके, उसके बाद में हम जाएंगे नोट्स वाले सेक्शन पे, देन हम किसी भी चैप्टर को क्लिक करेंगे। तो अभी तक हमने चैप्टर 2 तक आपका जो है अपडेटेड है। हर वीक हम नया नया नोट्स जो है चैप्टर वाइज डालते रहते हैं। तो मैं चैप्टर 2 को क्लिक करता हूँ। ओके, ये ऐसे इतना समय नहीं लगता है, लेकिन ये दूसरे ऐप पे चल रहा है और ये ब्लू स्टैक ऐप प्लेयर है, जहाँ पर आप आराम से जो ज्ञान विजडम ऐप है उसको आप लैपटॉप में भी चला सकते हो और आराम से पढ़ सकते हो, मतलब बिना प्रिंट कराए। क्योंकि आजकल मैंने देखा है लोग प्रिंट कराना बंद कर दिए हैं। एक तो प्रिंटिंग का कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ जाता है, प्लस मतलब मज़ा नहीं आ रहा है अभी सभी को। अगर आपको प्रिंट करने का आदत है तो आपके लिए भी ऑप्शन है, बाद में मैं आपको बता दूंगा क्या है वो, बट अभी के लिए हमने इसको ऐप पे ही चला कर मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो जैसे मान के चलो, ये देखो, तो ये सारे हमने क्या किया, हमने ट्रू फॉल्स डाल दिया। कैसा नोट्स बनाया वो दिखाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो हमने लगभग मैक्सिमम जो है ना, जितने भी आ सकते हैं, मतलब जितने भी बन सकते हैं उतना हमने फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, ये सब डाल दिया है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस। ओके, कॉस्ट अकाउंटिंग वालों के लिए। उसके बाद हमने क्या किया, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन से स्टार्ट किया। जैसे पहला है क्या, मटेरियल कंट्रोल क्या होता है। चैप्टर 2 का आपका पहला हेडिंग यही है। तो मटेरियल कंट्रोल का पहले हमने थोड़ा डेफिनेशन दिया, मीनिंग बताया, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है। उसके बाद में क्लासिफिकेशन क्या क्या है मटेरियल का पार्ट, जैसे रॉ मटेरियल, कंपोनेंट्स, टूल्स। ठीक है, और ये सब आपको बड़े बड़े दिखेंगे। इसको आप जितना चाहो उतना बड़ा करके देख सकते हो। ओके, जितना चाहो उतना आप उसको छोटा करके देख सकते हो। जैसे आप PDF रन करते हो वैसे ही ये भी है। ठीक है, देन उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, नीड क्या है। ठीक है, ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन खत्म। देन इसका एडवांटेज क्या होता है, इसका स्कोप क्या है, तो इसका एडवांटेज हो गया, ये उसका स्कोप हो गया। तो इस तरह से हमने एक सब्जेक्ट का आपको दिखाया। अब जैसे मान के चलो मैं आपको चलता हूँ BCom सेकेंड सेम वालों के लिए, तो फिर से हम जाएंगे अपने माई बैचेस वाले सेक्शन में। अच्छा, इतना ही नहीं, आपको आपका जो फ्री वाला बैच होगा, एक BCom फोर्थ सेम का एक फ्री बैच भी होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं किधर है फ्री वाला बैच। वहाँ पर आपको मिल जाएगा क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना हो सारे। अच्छा, मैंने शायद अपने आप को फ्री वाले में नहीं रखा है ना। ओके, ये वाला देखो, फोर्थ सेम CBCS करके लिखा हुआ है ना। हाँ, तो इसको हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आप जाओगे ओल्ड पेपर्स पे और देखो जो आपका ओल्ड पेपर प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन है वो सब आपको यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएगा, है ना। तो ये सब हमने बहुत मेहनत करके बना के डाला है आप लोगों के लिए, और बिल्कुल ऐड फ्री है आपके लिए, कोई ऐड वैड नहीं देखना पड़ेगा आपको। हाँ, जैसे कि नॉर्मली ऐसा होता है ना कि हम कोई भी चीज़ अगर देखते हैं तो हमें एक ऐड देखना पड़ता है, तो वो ऐड वाला यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब जैसे मान के चलो, मैंने ये भी फ्री बैच है BCom सेकेंड सेम वालों के लिए, वहाँ पर तो और भी पेपर्स हैं। देन हम आते हैं, जैसे कि मान लो मार्केटिंग मैनेजमेंट का हमने एक नोट्स लॉन्च किया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जाएंगे, ये हमारा मार्केटिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग। ओके, देन हम जाएंगे नोट्स पे, नोट्स को क्लिक किया और देखो यहाँ पर अब अगेन हम चैप्टर 1 या 2 कोई भी देख लेते हैं। तो चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 का नाम है इंट्रोडक्शन, जो 20 मार्क के लिए। तो देखो सबसे पहले मार्केटिंग, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का बात कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या डाल दिया, हमने डाल दिया डिफाइन मार्केट एंड मार्केटिंग, व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो ये हमने पहले इसको डिफाइन किया, फिर मार्केटिंग को डिफाइन किया। ओके, देन 1-2 डेफिनेशन डाला, हाँ 2 डेफिनेशन हो गया। उसके बाद में फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो सब हमने डाले। ठीक है, तो पॉइंट वाइज अच्छे सेंटेंस चुनकर बढ़िया से डाला गया। जैसे मान के चलो ब्रांड अवेयरनेस, मार्केटिंग का जो होता है क्या होता है, ऑब्जेक्टिव है। तो इट मेक्स पीपल अवेयर ऑफ द कंपनीज प्रोडक्ट और सर्विसेज सो दे कंसीडर बाइंग देम। ठीक है,
मार्केट एक्सपांसन, मार्केटिंग कंट्रीब्यूट्स इन फाइंडिंग न्यू कस्टमर्स एंड और न्यू वेज टू सेल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू इंक्रीज देयर बिजनेस रीच एंड ग्रोथ। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, सो मार्केटिंग हेल्प करता है हम लोगों को कॉम्पिटिटर्स से, जो भी हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे मतलब उनसे ज़्यादा सेल करने के लिए, है ना। तो ये कैसे होता है, वो हो गया। इससे क्या होता है, आपका जितना आप मार्केटिंग करते हो उतना आपका गुडविल बढ़ता है, ठीक है। सो इट एस्टेब्लिशेस अ पॉजिटिव रेपुटेशन फॉर द कंपनी थ्रू अ गुड कंज्यूमर सर्विस, ठीक है, या कस्टमर सर्विस, देन क्वालिटी प्रोडक्ट बेचकर, एथिकल बिजनेस सर्विस, बिजनेस प्रैक्टिस करके। तो ये सबसे क्या होगा, आपका बिल्डिंग, आपका गुडविल बढ़ेगा। देन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इस तरह से हमने अपना पॉइंट्स यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। देन उसके बाद में क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, या फिर हो सकता है आज के टाइम में या मॉडर्न मार्केट में मार्केटिंग का क्या नीड क्या है, ज़रूरत क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो उसके ऊपर हमने यहाँ पर 6-7 पॉइंट बना दिया। तो आपके जीयू के अकॉर्डिंग, या अगर सिमिलर सब्जेक्ट CBCS वाले हो तो शायद सभी का सेम ही सिलेबस था, तो उस समय के लिए, अच्छा हाँ, आप लोग तो अभी फर्स्ट ये 4 ईयर प्रोग्राम में आ गए हो, तो अगर आपका सिलेबस सेम है तो आराम से आप ले सकते हो, नहीं तो जीयू वाले के लिए तो बनाया गया है ही, ठीक है। कोई भी यूनिवर्सिटी को वो भी ले सकते हैं, नहीं तो जीयू के लिए बनाया गया, ठीक है। स्कोप हो गया, तो हम स्कोप के बारे में बता देंगे, ओके। सो नियर फ्यूचर में इसको और अच्छा किया जाएगा। इसमें अभी और भी कुछ मेरे नज़र से और भी करना बाकी है, बट अभी जितना ज़रूरत है उसके लिए हमने भी निकाला है। तो ये हो गया हमारा 2 सब्जेक्ट, ओके। मैंने आपको पहले BCom 4 से कॉस्ट अकाउंटिंग बताया, यहाँ पे मैंने आपको मार्केटिंग का बताया, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग। उसके बाद में एक है हमारे पास में CRA, इसके ऊपर हमने बहुत मेहनत किया है, तो मैं CRA वाला बैच ढूंढता हूँ, किधर है, ये रहा, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ठीक है। इसको आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आप जाओगे न्यूज़ नोट्स पे, और देखो अगेन यहाँ पर आपको ये हमने बहुत ही मतलब एकदम जैसा जनरल बुक का जो लुक होता है, तो पूरा बुक कवर वगैरह, और यहाँ पर जितने स्टॉक्स हो उनको हमने प्रिंटिंग में भी दिया है। हालांकि आप लोग को प्रिंटिंग में हमने नहीं दिया है, क्योंकि लास्ट हमने 3 वेबसाइट पे हमको बंद करवाना पड़ा, क्योंकि हमारा ही मटेरियल लेके पूरा वेबसाइट पे छाप रहा था, ठीक है। तो इसलिए आपको डायरेक्ट ऐप से पढ़ने का मौका मिलता है। अच्छा, एक और चीज़ क्या है ना, मैंने एक और चीज़ देखा, हम जब पढ़ते थे तब तो वही तरीका हुआ करता था, टीचर हमें नोट्स लिखाता था और हम उस लिखे हुए नोट्स से पढ़ते थे। हमारे टाइम में उतना प्रिंटेड नोट्स का ज़माना था ही नहीं, या जेरॉक्स नोट का ज़माना उतना ज़्यादा नहीं था जितना आजकल चलता है। तो आप आराम से जो हो लिख के भी पढ़ सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, हाँ, लिख के भी पढ़ सकते हो। ट्रू फॉल्स ये सब तो आप ऐसे ही मोबाइल से ही पढ़ लोगे, और क्वेश्चन आंसर जो चाहो तो आप लिख लोगे आराम से, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 20-15 पेज, एक चैप्टर को हमने 8 पेज 10 पेज, किसी में जरूरत पड़ा तो 15 पेज तक भी गया है, ओके। तो इस तरह से हमने पूरा बढ़िया से लगाया, तो पहले लिख लोगे फिर आप पढ़ लोगे, ओके। तो यहाँ पे जैसे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ये सब जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आपको बुक्स में इस तरह से नहीं है, और बुक जो है 600-700 पेज का होता है, उतना ज़्यादा, प्लस 400-500 रुपया लग रहा है। तो उतना ज़्यादा ना खर्च करके आप आराम से चाहो तो मतलब आराम से आप PDF के थ्रू बढ़िया से पढ़ सकते हो मेरे ख्याल से अभी के टाइम में, है ना। क्योंकि अभी जो है सबका आदत भी बन गया PDF से पढ़ने का। जैसे मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन, अच्छा सा क्वेश्चन लेके मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, ये सब तो सारे हमारे वो हो गए। चलिए, एक कंडीशन बोल के आता है, या प्रोसीजर करके आता है, ये थोड़ा 2 पेज हम बाहर जाते हैं। मतलब मोबाइल पे चलाने में ज़्यादा अच्छा है, बट हम तो लैपटॉप का यूज़ कर रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ये सब आपके जो लोग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़े हैं, हाँ, यहाँ से देखो, जैसे कि मेंशन द जनरल इंस्ट्रक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के लिए। CRA वाला, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस होते हैं PL अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ PL बनाने, या क्या क्या इंस्ट्रक्शन होते हैं बैलेंस शीट को बनाने के लिए, ठीक है। तो जैसे कि ये सब क्या क्या है, स्टेटमेंट डिस्प्लेस चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन बिटवीन 2 पीरियड्स फोकसिंग ऑन वर्किंग कैपिटल, इट डिटेल्स सोर्सेज ऑफ फंड्स एंड देयर यूजेस, एडिंग मैनेजमेंट मैंने हेल्पिंग मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग एंड परफॉर्मेंस असेसमेंट, ठीक है। तो इस तरह से हमने पूरा पॉइंट आपको दे दिया है समझने के लिए, ओके। इसके अलावा आपको यहाँ पर नोट भी दिया गया है, ठीक है, कि आप जो है कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है ना। यू कैन ऐड फॉर्मेट ऑफ, इसके बाद चाहो तो अपना फॉर्मेट भी ऐड कर सकते हो, वो बताया गया है। देन करंट एसेट का मतलब क्या होता है, करंट लायबिलिटी क्या होता है, वर्किंग कैपिटल क्या, एकदम एवरी चीज़ माइन्यूट से माइन्यूट, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या है, जो अपने क्लास 2 में पढ़ के आया है वही सब चीज़ यहाँ पर भी है। कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, CDT जिसको कहते हैं, जिसको, या फिर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी कहते हैं, DDT। तो इसके बारे में भी हमने बता दिया है, कब कैसे कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो पूरा बढ़िया से नोट्स बनाया गया है, वेल रिसर्च्ड है। प्राइस आपको सिर्फ 99 से 119 है, मतलब कुछ सब्जेक्ट का 99 है, किसी सब्जेक्ट का 119 है। आराम से आप लोग आज से जो है जितने भी नोट्स होंगे सबका प्राइस सिर्फ आपको 99 ही पे करना है, 119 वाला अब नहीं रहा, ठीक है। मतलब सभी का प्राइस जो है हम 99 ही रखेंगे यूनिफॉर्म, ओके। सो आप जो हो ज़रूर नोट्स
परचेज़ करो ज्ञान विजडम ऐप से और पढ़ के देखो। एक बार अगर पढ़ने लगोगे तो मेरे नोट्स को पढ़ने के बाद में आप फिर कहीं और दुकान वाला जो नोट्स है वो आप खरीदोगे ही नहीं, ठीक है। ओके, तो चलिए बाय बाय। आपका इसके साथ आपका फ़ी भी रिड्यूस हो गया बोलते बोलते। मैंने ऐसे ही सोच रखा था अगला बार जब भी आऊँगा तो मैं बोल ही दूँगा। ओके, सो अभी के लिए क्या है, आपका बीकॉम सेकेंड सेम वालों के लिए 3 सब्जेक्ट का नोट्स आपको मिल जाएगा। एक मिल जाएगा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, एक मिल जाएगा प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट का, और एक मिल जाएगा प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग का। 3 सब्जेक्ट अभी है, हो सकता है फ्यूचर में और भी आ जाए कुछ। और 4th सेम वालों के लिए अभी सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग है, उनका HRM के ऊपर भी बात चल रहा है, तो हो सकता है तो अभी मैं जिस प्रोजेक्ट में लगा हूँ ख़त्म हो जाएगा, फिर हम HRM पे भी काम करेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक। कैसा लगा हमारा ऐप वो बताना, और इसमें आपको एक फ्री वाला बैच मिलेगा, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। कुछ नोट्स नहीं भी लेना है तो वहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाते हैं, ठीक है। जो आपका फ्री वाला बैच है वहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जैसे कि 4th सेम CBCS, हाँ ये वाला है। तो अगर आप 4th सेम वाले हो, इस तरह से सेकेंड सेम का भी बनाया गया है। ओल्ड पेपर से क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा पेपर, जो मैंने आपको शायद अभी अभी दिखाया ही था ना। और यहाँ पे बहुत सारे पेपर्स हैं ना, जैसे BMT हो गया तो BMT का पेपर आपको यहीं पर दिख जाएगा। आ जाओ जल्दी आ जाओ। ओके, ये देखो BMT का पेपर यहाँ पे ऑलरेडी अपलोडेड है। ओके, विदाउट एनी ऐड, बिना कोई ऐड का, बिना कोई ऐड वेड देखे हुए आप आराम से इसको बड़ा करके, जितना बड़ा चाहो उतना बड़ा करके देख सकते हो, पढ़ सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।